नेक्स्ट आते हैं आपके एक टाइप के नंबर्स को प्राइम नंबर्स। देखो को क्या होता है, को होता है साथ में। अब जब को की बात आ गई ना, को प्राइम नंबर्स, तो अब वो दो नंबर्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो कह रहा है टू नंबर्स सच दैट दे हैव ओनली वन एज देयर कॉमन फैक्टर। अब हमें कोई भी ना दो नंबर्स लेने हैं जिसमें कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ वन होना चाहिए। कौन सा नंबर होगा? जैसे मैं सिंपल से सिंपल एग्जांपल लेते हैं 1 और 2। 1 के फैक्टर कितने हैं? सिर्फ 1 है। 2 का फैक्टर क्या है? सिर्फ 1 और 2 है। तो इनका कॉमन फैक्टर्स क्या आ गए? देखो अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो मैं कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे 3 और 5 ले लो। तो 3 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 3। 5 के फैक्टर्स क्या है? 1 एंड 5। इनका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है? कॉमन फैक्टर है आपका 1। यही तो बोल रहा है ऐसे दो नंबर जिनका 1 एक कॉमन फैक्टर है। तो 3 और 5 में अगर आप देखोगे तो 1 जो है वो आपका कॉमन फैक्टर है। तो 3 और 5 क्या हो गए? 3 एंड 5 आर को प्राइम। इसके और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अच्छा एक चीज और इसमें नोटिस करेंगे, मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, जैसे 5 और 9। ठीक है, अब आप यहाँ से देखोगे कि 5 हमारा प्राइम नंबर है। प्राइम क्यों? क्योंकि उसके जो फैक्टर है वो 1 है और 5 है। अगर 9 की बात करें तो 9 हमारा प्राइम नहीं है। 9 हमारा क्या है? 9 हमारा कंपोजिट नंबर है, क्योंकि उसके फैक्टर्स है हमारे 1, 3 एंड 9। सो दो से ज्यादा फैक्टर है, 9 3 के टेबल में आता है, तो 9 हमारा कंपोजिट हो जाएगा। अब ऐसे दो नंबर्स, बट इनका आपस में देखो कॉमन फैक्टर क्या है? 1 और 5 और 1 3 9 में 1 कॉमन फैक्टर है ना, तो 5 और 9 भी हमारे को प्राइम हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि को प्राइम होने के लिए दोनों नंबर का प्राइम होना जरूरी है। ये नहीं बोलना कि मैम 9 तो यहाँ पर प्राइम नहीं है, 9 तो कंपोजिट है। हमें देखना है कि उन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। ओके, सो को प्राइम के वर्ड प्राइम से कंफ्यूज नहीं होना कि दोनों नंबर प्राइम होने चाहिए। एक प्राइम एक कंपोजिट भी हो सकता है, दोनों कंपोजिट भी हो सकते हैं, जैसे कि 4 और 9 दोनों नंबर कंपोजिट है, बट अगर कॉमन फैक्टर की बात करें तो कॉमन फैक्टर है सिर्फ 1, तो वो दोनों भी हमारे को प्राइम नंबर हो जाएंगे।